हेलो गाइस, तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने आज किया है हेड वॉश। और बाल क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे, बारिश हो रही है बाहर। और अभी मैं टिन को सुला कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी सी घर में शांति है क्योंकि भूचाल मचा के रखती है वो। चलिए उठ के बात करती हूँ। और हमने खाना भी खा लिया है और लंच भी हमारा हो गया है, खाना भी हो गया है, लंच भी हो गया है। सोच रही थी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो वही थोड़ा सा लेटी हुई थी, सारे काम फिनिश करके। डॉगी आ गया, कहाँ से आ गया? अरे गेट खुला हुआ है। गेट खुला है, डॉगी आता है तो डस्टबिन गिरा देता है। अभी ये आए थे ना तो चले गए। चाय बनानी थी, अभी थोड़ी देर में आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी। हेड वॉश किया है, बाल देखिए कैसे लग रहे हैं। बाल कटिंग कराने का तो बहुत मन करता है कि करा लूँ हेयर कटिंग, और ऐसा मन करता है स्ट्रेट भी करा लूँ पहले की तरह। थोड़े से बाल ना, गेट लगाना भूल गई। सबसे ख़तरनाक है अगर गेट खुला रह जाएगा तो डस्टबिन की ऐसी की तैसी करके डॉगी चले जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। गेट का बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें। टेंशन सो जाती है तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारे घर में उधम वही मचाती है। वही बहुत ही शैतान होती चली जा रही है टेंशन। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए चाय बना लूँ, एक तो चाय पीनी। एक और लाइट जला दो यार। अरे थैंक यू, धन्यवाद। लाइट एक्चुअली इसमें क्या है ना, जो कलर हुआ है ना वॉलों पे, वो ना वैसा कलर है डार्क डार्क सा, जैसे उस रूम का है वो है ब्लू कलर। आगे भी है तो उसमें ना लाइटें ना पड़ती हैं तो फिर भी अंधेरा रहता है। वाइट कलर हो, लेमन कलर हो ना, तो उसमें उजाला रहता है, मतलब रोशनी अच्छी आती है। तो अभी मैं उठी थी, देखो लाइट चली गई। लाइट चली गई, जैसी लाइट जाती है। लाइट का तो यहाँ तमाशा ही है, लाइट आती जाती रहती है। ये आए थे, मैं टिन को सुला रही थी, मुझे चाय बनानी थी, बना नहीं पाई। तो अभी आएंगे तो मैं चाय बनाऊँगी, तभी मैं भी पी लूँगी। 10-15 मिनट बाद आएंगे। देखती हूँ आज अगर ये मंदिर लेके जाते हैं मुझे शाम को, तो मैं मंदिर जाऊँगी, क्योंकि आज 11 से श्याम मंदिर, कान्हा जी के मंदिर अगर ले गए तो जाऊँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, थोड़ा सा मुश्किल ही है जाना। घर ही पे पूजा कर लेंगे, देखते हैं। वैसे मन तो मेरा बहुत है। तो चलिए मैं इनको थोड़ी देर में फ़ोन कर लेती हूँ, अगर आना चाहते हैं तो आ जाए, वरना मैं चाय बना के खुद पी लूँगी। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, नींद भी आ रही है लेकिन सो नहीं सकते। अगर सो जाते हैं ना तो फिर ना, मेरी तो आदत है सोने के बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी करने का। दिन में नींद इसलिए आ रही है, जब मैं उसको टिन को सुला रही थी ना तो मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि रात में मैं जगती हूँ कान्हा की वजह से, तो इसीलिए। लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि सो जाऊँगी तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा, फिर ना वीडियो बनाने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। शाम हो चुकी है और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने, शाम का, रात का यानी। और आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी के साथ सब्जी क्या बनी है वो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पति देव का फ़ोन आया है कि वो दही की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मुझे लगा कि दही आलू बनाएंगे, क्योंकि मैं तो दही आलू ही जानती हूँ कि दही आलू बनाएंगे, तो मैं ही बना देती। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, वो सिर्फ दही की सब्ज़ी बनाएंगे। तो सिर्फ दही की सब्ज़ी कैसी बनती है मुझे तो समझ में नहीं आया ये। तो मैंने कहा दही की सब्ज़ी कैसे बनेगी, प्याज व्याज से छौंक हो गई, वही छोड़ जैसे छौंका मारते हैं वैसे ही करेंगे। तो कह रहे नहीं, मैं दही की सिर्फ सब्ज़ी बनाऊंगा। मैं दही में कुछ पड़ेगा भी? कह रहे नहीं नहीं, दही में कुछ नहीं, मैं दही की, तुम बस रोटी बना के रख दो, मैं दही की सब्ज़ी बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं रोटी बना के रख दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे आटे मल के मैं रोटियाँ सेक के हॉट केस में रख दूँगी, मेरा काम तो हो जाएगा। तो मैं अपना काम अपना फिनिश करके, एक तो यार क्या है किचन में कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो बस मैं अपनी रोटियां सेक के रख के अपना पूरा काम फिनिश करके आराम से बैठ जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यहाँ पे ना मैं आटा लगा लूँगी, और आटा लगाने के बाद रोटी सेक के रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना बड़ा भारी काम लगता है यार रोटी बनाना। ऐसा लगता है ना
कि रोटी बन गई ना तो आधा काम तो वैसे ही खाने का समाप्त हो गया। सब्ज़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं मुझे लगती, लेकिन रोटी बनाना पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है कितना बड़ा काम है। आटा लगाना है, फिर रोटी सेकनी है, फिर उसे रखना है। तो पहले क्या था, गरम गरम रोटियां खाते थे। अब उतना टाइम रहता नहीं कि गर्मा गर्म, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गरम गरम भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर जैसे इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश ठीक से हो नहीं रही है, एक होगी फिर रुक जाएगी। तो वही है ना कि गर्मी, और किचन में हमारे गर्मी बहुत लगती है। तो मैंने रोटी जल्दी ही सेक के हॉट केस में रख देती हूँ। हॉट केस में वैसे भी गर्म रहती है, ऐसा नहीं है कि ठंडी हो जाती है। वैसे भी गर्मी का दिन है तो थोड़ी बहुत तो गर्म रहेगी रहेगी। तो सब्ज़ी का जैसा बोला था कि हस्बैंड आके आज दही की सब्ज़ी स्पेशल डिश बनाएंगे, नहीं पता क्या स्पेशल डिश बनने वाली है। तो मैं अपना काम करके तो रख ही दूँगी, अपनी रोटियां कंप्लीट करके रख के फिर आराम से अपना जो बाकी के काम है वो करूँगी। काना भी सो रहा है, वैसे वो सोता ही रहता है। मैं यहाँ पे बादाम काट रही हूँ, इसको मैं फ्राई करूँगी चाय के साथ खाने के लिए। नमक वगैरह डाल के ना इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे बीच से कट करके फिर इसे फ्राई करके खाओ। ऐसे मुझे बादाम नहीं पसंद है, जैसे बादाम खा लो ना, मुझे कम पसंद है। फ्राई करके नमक वगैरह डाल के थोड़ा अच्छे से लगते हैं। तो ये हम खाएंगे चाय के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ बादाम हुआ और क्या कहते हैं मखाने वगैरह भून के रख लेती हूँ चाय वाय के साथ लेने के लिए। क्योंकि अब तो मैंने खाना शुरू किया है, ये कि ऑपरेशन के बाद नहीं खाते हैं ना बादाम वगैरह, और लड्डू वगैरह मुझे बनाने आते नहीं। बनाने को तो मैं बना लूँगी, लेकिन मन नहीं है मेरा बनाने का कि मैं स्पेशली अपने लिए लड्डू बनाऊँ। इससे अच्छा ड्राई फ्रूट खा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा मुझे इजी लगेगा ड्राई फ्रूट फ्राई करके खाना। लेकिन लड्डू वड्डू नहीं बना सकती, कोई बना के दे दे तो खा लूँगी। आँखों से कम दिखाई दे रहा है, इसलिए बादाम खा लूँ, शायद ठीक से दिखाई देने लगे। हाँ, तो यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं और किचन में घुस चुके हैं और अपनी रेसिपी बना रहे हैं जो इन्होंने बोला था तुम रोटी बना के रख दो। मैं दही छौंक के बनाऊँगा, मतलब दही आलू नहीं बनाना है, दही छौंक के बनाना है, प्याज और जीरा। और इसे इसलिए दही ये खाना चाह रहे थे कि इनके मुंह में निकले हैं छाले बहुत सारे, तो ये कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने दही आलू बोले थे, उनकी बात तो वही हुई, लेकिन आप देखते रहिए कैसे कैसे बना रहे हैं। जिसके मुँह में छाले निकले होते हैं वो क्या लाल मिर्च खाते हैं। ये देखिए लाल मिर्च भी पड़ने जा रही है। तो मैं तो बस इनका यही देख रही थी कि चलो ठीक है भाई, रेसिपी बन रही है, हम भी खाएंगे, हमें क्या है, हमें खाने से मतलब है। तो ये बना रहे हैं तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो ये देखिए बन रही है रेसिपी, बहुत मन से बन रही है दही आलू। बस इसमें अब दही फेंट के पड़ने वाली है, नमक भी इन्होंने पहले ही डाल दिया, तो मैंने कुछ भी बीच में नहीं बोला। मैं चलो अपने अकॉर्डिंग बनाओ। और ये देखिए दही आलू बन गए हैं, ठीक है, बन चुके हैं। अब इधर मैं आपको दही आलू चेक करके दिखा रही हूँ, ये फट चुके हैं, जो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो रेसिपी हो चुकी है फेल, जो हम खाएंगे नहीं है। अब मुझे एक तरफ मैंने आलू उबालने को रख दिए हैं। अब ब्लॉग का एंड कर दी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बनाऊँगी अब सूखे आलू। तो हमारा काम बढ़ चुका है, जो खाना टाइम से बन रहा था अब वो लेट बनेगा।